हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल इज r equals a cos omega t I cap plus a sin omega t j cap. The velocity of the particle is a directed towards the origin, b directed away from the origin, c parallel to the position vector, d perpendicular to the position vector. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is rate of change of position with respect to the time is known as velocity. Now यहाँ पे हमारे पास पोजीशन वेक्टर दे रखा है, दैट इज r इक्वल्स a cos ओमेगा t I कैप और यहाँ पे a sin ओमेगा t j कैप. इसके रिस्पेक्ट में हमें यहाँ पे जो वेलोसिटी मिलेगी उसकी डायरेक्शन के बारे में जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से करेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है. तो सबसे पहले हम यहाँ पे वेलोसिटी को फाइंड आउट करते हैं. तो वी विल डिफरेंशिएट बोथ द साइड, इट विल बिकम dr बाई dt और डिफरेंशिएशन करने पे ये हो जाएगा माइनस a cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन ओमेगा टी, इसलिए हमने माइनस साइन यहाँ ऑलरेडी लिख लिया और ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड विथ ओमेगा आई कैप प्लस a साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा a cos ओमेगा टी मल्टीप्लाइड विथ ओमेगा j कैप. तो यहाँ से जो कॉमन टर्म है उनको लेके इट विल बिकम a ओमेगा cos ओमेगा टी j कैप माइनस साइन ओमेगा टी आई कैप. नाउ यहाँ से dr बाई dt जो हमें मिला है इट इज द वेलोसिटी ऑफ द गिवन पार्टिकल. हमें यहाँ पे इसकी डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है. तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए डिस्प्लेसमेंट और जो हमारे पास वेलोसिटी निकल के आई है इसके बीच का एंगल फाइंड आउट करते हैं. इसके लिए हम यहाँ पे वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं. उससे हमें यहाँ पे आइडिया आ जाएगा कि जो यहाँ पे वेलोसिटी है इसका पोजीशन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट के साथ कितना यहाँ पे एंगल बन रहा है या इसके कितनी डायरेक्शन यहाँ पे इंडिकेटेड है विद रिस्पेक्ट टू द गिवन पोजीशन. तो यहाँ पे वी विल डॉट प्रोडक्ट द डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, इट विल बी v डॉट r, इट विल बिकम a ओमेगा cos ओमेगा t j कैप माइनस साइन ओमेगा t i कैप. ये तो हो गई वेलोसिटी हमारे पास. इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम r के साथ तो ये बन जाएगा a cos ओमेगा t i कैप प्लस a साइन ओमेगा t j कैप. यहाँ पे अगर हम दोनों का डॉट प्रोडक्ट करें तो इट विल बिकम a स्क्वायर ओमेगा, ये तो कॉमन आ जाएगा क्योंकि यहाँ से a हम a cos ओमेगा टी और a sin ओमेगा टी से कॉमन ले लेंगे. इट विल मल्टीप्लाइड विद a ओमेगा एंड इट विल बिकम a स्क्वायर ओमेगा. यहाँ पे j कैप का मल्टीप्लिकेशन j कैप के साथ होगा यानी इट विल बिकम cos ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी और यहाँ पे sin ओमेगा टी आई कैप का मल्टीप्लिकेशन cos ओमेगा टी आई कैप के साथ हो जाएगा. तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाइड विथ cos ओमेगा टी. तो ये दोनों टर्म सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे यानी जो हमारे पास v डॉट r है इसका डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे 0 आ रहा है. इसका मतलब ये होगा कि या तो हमारे पास यहाँ पे v r cos थीटा की जो वैल्यू होगी ये 0 के बराबर होगी. तो यहाँ से हम कह सकते हैं v r cos थीटा का मल्टीप्लिकेशन 0 के बराबर होगा. ये तभी पॉसिबल है जब इन तीनों में से एक टर्म यहाँ पे 0 हो, क्योंकि v का मैग्नीट्यूड 0 नहीं है तो यहाँ पे हम v को 0 नहीं रख सकते. r का मैग्नीट्यूड भी 0 नहीं है तो ये भी वाला टर्म भी हमारे पास यहाँ पे 0 नहीं बनेगा. यहाँ पे हमारे पास बच गया जो टर्म है दैट इज cos थीटा. तो इस पूरे टर्म को 0 करने के लिए cos थीटा की जो वैल्यू है वो 0 होनी चाहिए और जब हम लिखते हैं cos थीटा इक्वल्स 0 इसका मतलब थीटा की वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री रही होगी तभी ये कंडीशन यहाँ पे पॉसिबल बन सकती है. तो इसका मतलब ये होगा हमारे पास जो v और r है दैट इज वेलोसिटी वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर.
यहाँ पे दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे. So from the given question we can say here the velocity of the particle is perpendicular to the position vector. Option D will be the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.